प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुरान की एक ऐसा करिश्मा के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, एक क्रिश्चियन प्रोफेसर ने जब कुरान को किया चैलेंज, तो फिर कुरान ने क्या दिया जवाब, और उस क्रिश्चियन प्रोफेसर के साथ फिर क्या हुआ यकीनन जब आप जानेंगे। और क्यों उस क्रिश्चियन प्रोफेसर ने कुरान को चैलेंज किया था, कुरान में गलती निकालने को चला था, फिर उस प्रोफेसर का क्या अंजाम हुआ, यकीनन तमाम चीज़ें जब आप जानेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भी कह उठेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का करिश्मा, ये है कुरान का करिश्मा, कुरान का मौजज़ा। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोगों से अदबन रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया का हर देश जहां भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ का बच्चा कुरान के बारे में अगर पूछा जाए, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो यही कहता हुआ सुनाई देगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में किसी भी कीमत में कोई भी गलती नहीं है। न दुनिया का कोई भी माई के लाल कुरान में एक नुक्ते की गलती, एक नुक्ते की हेरफेर निकाल देगा। लेकिन दोस्तों, एक कनाडियन प्रोफेसर ने अपने क्रिश्चियन धर्म के फैलावे के लिए कुरान में गलती निकालने की ठानी, कुरान को चैलेंज करने की ठानी। दोस्तों, यकीनन वो प्रोफेसर जो अपने काम में काफ़ी माहिर था, कैनेडियन का ये वाक़या दोस्तों 1977 का बताया जा रहा है, जहां उस प्रोफेसर ने ये चाहा कि हम जो दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा धर्म जो धर्म है ईसाई धर्म के बाद, तो वो धर्म आपका इस्लाम है। उसने चाहा कि हम इस्लाम के सबसे बड़े किताब, जिसको हम और आप कलामुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की कलाम, अल्लाह की किताब, उस पर हम गलती निकाल देंगे और ज़माने के सामने हम इसमें गलती अगर फॉल्ट निकाल देंगे तो लोग क्रिश्चियन धर्म की तरफ रुजू करेंगे, क्रिश्चियन धर्म की तरफ जाएंगे और ये कहेंगे कि न क्रिश्चियन धर्म में बहुत बड़े विद्वान हैं जिसने झूठी चीज़ निकाल दी कुरान के अंदर। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाए कुरान पर, कुर्बान जाए रसूल हाशमी के फरमान पर और अल्लाह के किताब पर कि ना पहले कभी इस तरह का काम किसी ने किया है, न आने वाले वक्त में कुरान में कोई गलती निकाल सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों नहीं हो। और ख़ुद कुरान चैलेंज भी करता है दोस्तों कि आओ और मुझ में गलती निकालो, और अगर तुम में ताकत है तो एक जुमला, एक सेंटेंस भी कुरान की तरह तुम बनाकर दिखाओ। बहरकैफ दोस्तों, जब उस इंसान ने, उस क्रिश्चियन प्रोफेसर ने कुरान के बारे में चैलेंज किया, तो जब कोई किसी के बारे में या किसी के ऊपर चैलेंज करता है तो उसको उस चीज़ को जानना पड़ता है। अगर आप इरफान के बारे में कोई नुक्स निकाल रहे हैं तो आपको मेरे बारे में जानना पड़ेगा कि इरफान क्या है। तो आप जब मुझे रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ये बताएंगे कि इरफान का तलफ़ुज़ सही नहीं है, इरफान का हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब मिलावटी बोली रहता है, कोई एक बोली पे उसका कब्ज़ा नहीं है, दाब नहीं है, पावर नहीं है। यानी कि आप अगर मेरे पे फॉल्ट निकालना स्टार्ट करोगे तो आपको मेरे बारे, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इस तरह जब उस इंसान ने, उस प्रोफेसर ने, जिसका नाम गैरी मिलर बताया जाता है, जी हाँ दोस्तों, वो उस कैनेडियन प्रोफेसर का नाम गैरी मिलर बताया जाता है। जब गैरी मिलर ने कुरान में फॉल्ट निकालने की ठान ली तो उसने कुरान को अलग अलग भाषाओं में जो ट्रांसलेट होता है और जो कुरान होते उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि जब वो पढ़ेंगे उसके बाद वो देखेंगे कि कहाँ फॉल्ट है। जब उसने गहराई के साथ कुरान करीम फुरकान हमीद का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, कुरान को जानना स्टार्ट कर दिया,
तो फिर दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि कुरान और इस्लाम वो चीज़ है कि जब आप कुरान के बारे में जानना चाहोगे, इस्लाम के बारे में जानना चाहोगे, तो फिर आप यकीनन यहाँ से निकल नहीं सकते हो, फिर आप कुरान और इस्लाम के ही होकर रह जाओगे। दोस्तों जब गैरी मिलर ने जब कुरान का अध्ययन किया और गहन से अध्ययन किया तो उसने पाया कि कुरान में ज़रा सी भी गलती की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और चूँकि गैरी मिलर एक क्रिश्चियन था तो वहाँ हज़रत मरियम के बारे में कुरान में जिस तरह से आपको मालूम है दोस्तों कि कुरान करीम फुरकान हमीद में अगर किसी औरत के बारे में जिक्र है तो वो है हज़रत मरियम। हज़रत मरियम के बारे में कुरान में इस तरह से जिक्र है दोस्तों, जिस तरह आप बाइबल के अंदर भी जिस तरह से कुरान में जिक्र आया है, बाइबल के अंदर भी लोग कहते हैं कि उस तरह से उनका जिक्र नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को और कुरान के कुछ ऐसी आयतों को उसने पढ़ा, बारीकी के साथ पढ़ा, उसका दिलो दिमाग बदल गया और उसने ये मान लिया कि कुरान दुनिया का बड़ा सा बड़ा, अगर कोई भी विद्वान हो, कोई भी राइटर हो, तो वो जब कोई किताब लिखता है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुनिया को चैलेंज करे कि आओ और मुझ में नुक्स निकालो, गलती निकालो। लेकिन कुरान दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जो ये कहता है कि आओ और मुझ में गलती निकाल के दिखाओ। तो दोस्तों इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद, और उसने इस तरह से इस चीज़ को अध्ययन किया कुरान को कि बड़े से बड़े आलिम भी उस तरह का अध्ययन नहीं कर पाता है। और जब उसने देखा तो उसको ये यकीन हो गया कि यकीनन कुरान कोई दुनिया वाले का लिखा हुआ नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। क्योंकि दुनिया का अगर कोई कलाम होता तो लिखा होता तो यहाँ जेरो जबर की गलती या गलती की गुंजाइश होती, लेकिन चूँकि ये किताब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, इसमें गलती की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और जब इस चीज़ को उसने बेहतरीन अंदाज में जब डीप होकर उसमें डूब कर उसने अध्ययन किया तो उसका दिलो दिमाग बदल गया। और फिर उस इंसान गैरी मिलर, प्रोफेसर गैरी मिलर फिर अपने ही मजहब का नहीं रहा, उसने बाद में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। कहिए ना दोस्तों सुभान अल्लाह। और उसने अपना नाम गैरी मिलर से अब्दुल अहद रख लिया। तो दोस्तों ये है कुरान का करिश्मा, ये है अल्लाह के कलाम का करिश्मा। जमाना लाख बदल जाए लेकिन कुरान का कलाम कभी नहीं बदल सकता है, ना एक जेरो जबर में तब्दीली आ सकती है। और दुनिया में जितने आए और जितने आने वाले हैं किसी में ये ताकत, ये क़ुव्वत नहीं है कुरान के मिस्ल एक जुमला, वो एक आयत वो लिख दे और एक गलती भी निकाल दे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या था जिसको मैंने देखा, और जब मुझे ये लगा कि इस चीज़ को आप तक भी पहुंचाना चाहिए था तो मैंने इसको अपने अंदाज में आप तक पहुंचा दिया। कोशिश थी कि आपको कुरान और कुरान के चैलेंज करने वाले इंसान के बारे में जानकारी मिले। हो सकता है मेरा अंदाज़ गलत हो सकता है मेरे तलफ़ुज़ गलत हो, लेकिन जो मैंने बताया है वो बिल्कुल 100% सही है। और क्रिश्चियन के उस प्रोफेसर ने उसके बाद अपने जो पिछला धर्म था उससे तौबा तिल्ला करके इस्लाम में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, तो आप भी कुरान पढ़े, कुरान में हर मुसीबत का हल है, कुरान में हर कठिनाई का, हर समस्या का हल बताया गया है। कुरान जब आप पढ़ोगे तो आपका दीन और दुनिया दोनों सुधर जाएगा। वो यही है कि आपको उसको डूब कर उसके तर्जुमा के साथ आपको पढ़ना चाहिए, मोहब्बत के साथ पढ़ें। पढ़ेंगे तो सवाब, देखेंगे तो सवाब, सुनेंगे तो सवाब। बस दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश है कि जहाँ भी रहे, इस समय महामारी का काल चल रहा है, गरीबों की मदद करते रहें, बेसहारों की मदद करते रहें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुछ नवाजा है तो आप गरीबों की मदद करें, बेसहारों की मदद करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे वालिद साहब की तबीयत अभी बहुत ख़राब चल रही है। आप सभी दोस्तों से, आप सभी अपने प्यार करने वाले दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द उन्हें सफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप लोग भी नमाज़ों में मेरे वालिद साहब के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आप
आप सबको साथ रखे, आबाद रखे, आपके घरों में रहमतों की बारिशें अता फरमाए, आपके वालदैन का साया, हमारे वालदैन का साया तादेर हमारे सरों में कायम व दायम रहे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर किसी तरह से गलती हो गई होगी तो अल्लाह मैं तौबा करता हूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु